जीटीवी न्यूज के डिजिटल ऑफिस पर एसबीसीए की टीम ने धावा बोल दिया है। रिश्वत ना देने पर जेर तामीर इमारत की दीवारें तोड़ दी गई। डायरेक्टर एसबीसीए ईस्ट समीर जलमानी के हुक्म पर एसबीसीए की टीम ने ये कार्रवाई की है। असिस्टेंट डायरेक्टर सज्जाद खान और असिस्टेंट असद अपनी टीम के हमरा अब फरार हो गए हैं। हम इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं वजीउद्दीन से जानते हैं। वजी बताइएगा, ये क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल का ये वाक़या है। पुलिस थाने जौहर में एसबीसी की टीम ने यहाँ पर आकर धावा बोला और ये जीटीवी का जो है डिजिटल ऑफिस यहाँ पे बनाया जा रहा था और यहाँ पर उनकी टीमें आई हैं। 5 गाड़ियाँ थी जो यहाँ पे उनकी टीम समेत आई, जिसमें पुलिस की नफरी भी शामिल थी। पहले आकर जो है जो असद नामी शख्स बता रहे उसने अब यहाँ पर आकर चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो अपनी टीम के हमरे इस ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद जो यहाँ पे धावा बोली। आप देखेंगे यहाँ के मनाजिर कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है किस्म की दीवारें बनाई गई थी, जिनको अब मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो उनके अपने साथ वो मजदूर भी लेके आए थे और उस मजदूरों की मदद से जो है यहाँ पे हथौड़ों की मदद से ये जो तमाम जो जितना भी वॉशरूम्स बनाए जा रहे थे यहाँ पे इनको मुकम्मल तौर पर जो है तबाह कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि सिर्फ पीछे वाली जो साइड इस दफ्तर की वहाँ पे भी जो है धावा बोला गया और वहाँ पे जाकर भी जो है तोड़ फोड़ की गई है। जबकि इसके अलावा जो यहाँ पे वर्कर है उनको भी जो है यहाँ पे यरगमाल बनाया गया। यरगमाल बनाने के बाद जो यहाँ पे दफ्तर चौकीदार बैठा था उसको भी जो है यहाँ पे लाकर बिठा दिया। और जब हमने कोशिश की कि उनसे रब्ता किया जाए तो अब तक ताहाल रब्ता नहीं हो सका। लेकिन अगर हम आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी जो है गुलिस्तान जौहर में इसके जौहर 15 का ब्लॉक लगता है और यहाँ पे जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला भी जारी है। आप देखेंगे सामने जो है ये सारे रिहायशी प्लॉट्स और यहाँ पर उसके बावजूद जो है सारी कमर्शियल जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कमर्शियल आबादियाँ जो है कायम करके लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एसबीसी की टीम को सिर्फ शायद यही ऑफिस में मिला था, जबकि अगर हम देखा जाए कि बाहर दीवार पे कहीं भी जो ऐसे कहीं भी है कमर्शियल लाइज तौर पर यहाँ पे कोई भी इश्तिहार लगा हुआ नहीं है। अलबत्ता आप साथ में देखेंगे साथ में जो है कमर्शियल बैंक्वेट्स बनाए गए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती एसबीसी की जानिब से। अगर जौहर की अगर मुख्तलिफ जगहों की बात करें, मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एसबीसी की टीम सिर्फ रिश्वत के ओस जो है यहाँ पर आती है और धावा बोल कर चली जाती है। और यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो टीम आई थी एसबीसी की वो यहाँ पर मुबैना तौर पर रिश्वत के ओस यहाँ पर आई थी। इसके बाद यहाँ पर हमला करके फरार हो गई। यहाँ पर जो गार्ड यहाँ पर मौजूद था उससे भी हमारी बात, उनका कहना है कि यहाँ पे वो आए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ से कुछ बातचीत की उनसे, उसके बाद यहाँ से दीवारें तोड़कर फौरी तौर पर फरार हो चुके हैं। 5 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं कि जो एसबीसी की टीम यहाँ पर अपने हमरा लेके आई थी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर समेत जो है डिप्टी डायरेक्टर के अहकामात के बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है। अच्छा वजी, ये भी बताइएगा, आपने तफसीलन बताया है, पूरे आपने जो मंजर कशी की है तफसीलन आपने आगाह किया है, तो बज़ाहिर तो जो तोड़ फोड़ की गई है उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई बाकायदा तौर पर की गई है, क्योंकि इस तरह से तोड़ना और ये एक आप सडनली नहीं कर सकते। और आपने ये भी कहा कि ज़दोकोब करने की भी जो है वो कोशिश की गई। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं वो अपना काम करने में मसरूफ़ थे और इस दौरान वो सारी टीम आई और उनके बाद भी रुकवा दिया गया। और उसके बाद जो हमला था यहाँ पे हमला करने के लिए उनकी जो टीम थी एसबीसी की वो यहाँ पे पहुँची। उसके बाद यहाँ पे धावा बोल दिया गया। सिर्फ यही नहीं है और पिछले वाले ऑफिस है, क्योंकि अभी हम वहाँ पर जा नहीं सकते, अलबत्ता ये है कि पिछले वाले ऑफिस की जो है वहाँ पर भी ये दीवारें तोड़ी हैं और ये मुकम्मल तौर पर ये जो यहाँ पर तामीर की गए थे वॉशरूम, इनको जो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ वॉशरूम बने थे जबकि कुछ चौकीदार का रूम भी बन रहा था, ये भी बताया जा रहा है। और सारा मलबा आप देखेंगे कि यहाँ पे पड़ा हुआ हमें मौजूद नज़र आ रहा है। जबकि अगर यहाँ की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो ये एक प्लॉट के अंदर जो है काम हो रहा था, ना ही जो है प्लॉट के बाहर जो है इसकी तामीरात करवाई जा रही थी। लेकिन एसबीसी की जानिब से मुबैना रिश्वत के ओस जो है यहाँ पे इस ऑफिस में डिजिटल जो टीवी का ऑफिस यहाँ पे बना है जीटीवी का, यहाँ पर आकर हमला किया गया है। और उसके बाद हमला करने के बाद जो टीमें थीं वो यहाँ से फौरी तौर पर फरार हो चुकी हैं। हमला करने के बाद जो टीमें हैं वो इस वक्त फौरी तौर पर इस वक्त फरार हो चुकी हैं और रिश्वत के बस सिर्फ ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, जो कि बज़ाहिर ये ऐसा ही लगता है कि एक मज़मूम कार्रवाई की गई है। वजह ये भी बताइएगा, ये जो सब कुछ किया गया, तोड़ फोड़ की गई, आकर अमले को ज़दोकोब किया गया, यही कुछ इस एरिया में और भी कोई ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर यह ऑपरेशन किया गया?
बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी बहुत सी इमारतें मौजूद हैं जहाँ पे रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल जो है काम जारी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एसबीसी की टीम जब यहाँ पे निकलती है कार्रवाइयाँ करने तो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन अभी हमें कहीं भी ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई है कि कहीं भी जाकर एसबीसी की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की हो। अलबत्ता सिर्फ यहीं पर जो है कार्रवाई की और यहाँ से उसके बाद कार्रवाई करने के बाद फौरी तौर पर यहाँ से फ़रार हो गए। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हो तो गुलिस्तान जौहर के जौहर 15 है, जौहर ब्लॉक 16 है, ब्लॉक 14 है, ये वो तमाम ब्लॉक्स जो है यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो रिहायशी जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर आसानी जो है लोग यहाँ से हम देखते हैं कमर्शलाइज काम जो है करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, लेकिन अलबत्ता अब तक जो एसबीसी की टीम की जानिब से कोई भी कार्रवाई यहाँ पे होती हुई हमें नहीं दिखाई दी। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे एसबीसी की टीम आई है जीटीवी के डिजिटल ऑफिस में और यहाँ पर आकर उन्होंने धावा बोला है। धावा बोलने के बाद वो अपने साथ अंदर ये भी पता चलो कि अपने हमरा जो है वो मजदूर भी लेके आए थे और मजदूरों की मदद से यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो यहाँ पे ऑफिस तामीर हो चुके थे उनको जो है मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। असगर बताइएगा ये क्या कुछ कार्रवाई में किया गया है सिर्फ रिश्वत ना देने पर? जी बिल्कुल, वजीर बल्दियात समेत वज़ीर आला सिंध हर तमाम हुक्काम को हम बार बार मुख्तलिफ इवेंट में इस बात की निशानदेही करते रहे कि एसबीसीए बत्ताखोरी के मामले में बेलगाम हो चुका है। वो ना जायज़ देखता है ना नाजायज़ देखता है, उसका सिर्फ एक मकसद रह गया है कि उसको पैसा चाहिए। जगह जगह से पैसा बटोरना एसबीसीए की गुत्थी में अब शामिल है। यही कार्रवाई उन्होंने आज जो है जीटीवी के डिजिटल मीडिया के दफ्तर गुलिस्तान जौहर जो कि पर कॉन्टिनेंटल वाली गली में है, और ये पूरी गली जो है कमर्शियलाइज सिस्टम पे चल रही है। पूरी गली से भत्ता लिया जाता है। यहाँ पे हर जगह हर प्लॉट पे आप अगर विजिट करें तो आपको कमर्शियल एक्टिविटीज नजर आएंगी। दो अफसरान हैं एसबीसीए के इस इलाके के, एक का नाम सज्जाद खान है, दूसरे का नाम असद खान है। ये दोनों यहाँ इस तरह से मशहूर है बत्ताखोरी के हवाले से कि हर बंदा इनसे बेजार है, हर बंदा परेशान है। लोग इनकी शिकायतें करते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई कान नहीं धरता। कहते हैं ये सिस्टम का हिस्सा है, ये वो उस सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम के बारे में बार बार गवर्नर सिंध खुद निशानदेही करते रहे हैं। और उसी सिस्टम के तहत आज इन्होंने दरवाजा खुद जबरदस्ती खुलवा कर अंदर दाखिल होकर चार दीवारी के अंदर, जो के पहले से मौजूद दीवारी से भी उसकी नई दीवारी की जो हाइट है वो उससे कम है, उसके बावजूद उस चार दीवारी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे बनने वाले जो तामीर थी उसको उन्होंने जो है बिल्डोज किया है। और उससे 2 दिन कबल आकर बाकायदा असद ने भत्ता मांगा था। भत्ता ना देने पर जो है ये कार्रवाई की गई है। हमारे जो जीटीवी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपना तारुफ भी उसको कराया था, अपनी शनाख्त भी कराई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुंह जोर, जिनके मुंह को भत्ता लग गया है, पैसा उनको खून की तरह इनको चाहिए, इन्होंने जो है ये कार्रवाइयां की हैं। और इस कार्रवाई करने के बाद फिर जो है वो यहाँ पर बैठकर इस तरीके से उन्होंने लंच किया है जैसे कोई जो है ताजमहल होटल को उन्होंने डिमोलिश कर दिया हो, या वो बड़े बड़े होटल जिन्होंने सर्विस रोड बुक कर जो है बंद कर रखे हैं और लोगों को तकलीफ और अजियत में मुब्तला कर रखे हैं, वहाँ कोई कार्रवाई की हो। इस तरह शाहाना अंदाज में पूरा दस्तरखान सजाकर इन्होंने यहाँ पे जो है अपना जो है लंच किया है और बाकायदा ये कहा है कि भाई यही तो हमारा काम था और हमने तो जो है जो भी कार्रवाई की है बकौल उनके कि उनकी कार्रवाई दुरुस्त है। हालांकि कोई भी शख्स अगर यहाँ पे आके आंख बंद करके भी देखे तो नाबिना भी ये कह देगा कि भत्ताखोरी में अंधे सीबीए के अफसरान ने ये गैर कानूनी नाजायज काम किया है। जीटीवी के डिजिटल ऑफिस पे जिस तरीके से अटैक किया गया है ये बिल्कुल अटैक है, ये हमला है। चूंकि यहाँ पर हमारे मजदूर भी मौजूद थे, उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता था क्योंकि वो अपने साथ पुलिस मोबाइल भी लाए थे। आपको पता है पूरे शहर में एक्स्ट्रा जो इमारतें हैं जो पोर्शंस हैं वो सब एसबीसीए की सरपरस्ती में बनते हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरा इलाका ही इस तरीके से जो है घिरा हुआ है, भले वो जौहर का हो, अजीजाबाद का हो या दीगर इलाके हो, एसबीसीए की सरबराही में पोर्शन बनना, गैर कानूनी इमारतें बनना, ये तो रोज का मामूल बना हुआ है। आज उस मामूल का पे जो है उन्होंने जीटीवी को भी जो है निशाना बनाया है। और जरा ये बताते हैं कि जीटीवी को जानबूझ कर निशाना बनाया गया है क्योंकि उनको जीटीवी से उन दोनों अफसरान को खार है। दोनों अफसरान जो है वो जीटीवी के जो न्यूज है उनसे वो नाखुश थे। हम बार बार ये बात निशानदेही कर चुके, मैं खुद कई बार वज़ीर बल्दियात की निशानदेही कर चुका हूँ, वज़ीर आला से कह चुके हैं कि भाई आपके जो एसबीसीए के अफसरान है अगर शहरियों को सुकून चाहिए तो इन्हें बोले कानून के दायरे में रहकर काम करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कानून के दायरे में जीटीवी के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। जीटीवी न्यूज के डिजिटल ऑफिस पर एसबीसीए टीम ने धावा बोल दिया और रिश्वत ना मिलने पर सिर्फ ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई है।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिश्वतखोर अफसरान बदमाश भी बन गए हैं। करप्ट अफसरान ने भत्ता ना देने पर कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 15 में GTV न्यूज की सोशल मीडिया की जेर तामीर दफ्तर पर हमला कर दिया। दोहरी शोहरियत रखने वाले डायरेक्टर SBCA सज्जाद खान और असिस्टेंट डायरेक्टर असद खान ने जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिराते हुए कहा कि अब पता चलेगा भत्ता ना देने पर क्या होता है। बिल्कुल, दूसरी जानिब ब्लॉक 15 की मरकजी सड़क मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है। आवाम का कहना है कि दोनों अफसरान भत्ते पर जी रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। असगर अजीम, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल ये आज दोपहर की कार्रवाई है जब SBCA के जो गुलिस्तान जौहर के मुतल्लिका अफसरान हैं, डायरेक्टर सज्जाद खान और असिस्टेंट डायरेक्टर असद खान, इन्होंने जो है GTV के ब्लॉक 15 के जो मरकज़ी शाहरा के साथ एक जो सोशल मीडिया का दफ्तर ज़ेर तामीर था, उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा था। यहाँ पर आकर उन्होंने ना सिर्फ हमला किया बल्कि यहाँ पर जो ज़ेर तामीर हिस्सा था उसको भी उन्होंने गिरा दिया। आपको ये वाज़ेह तौर पर बता दें कि ये ज़ेर तामीर हिस्सा कोई इतना ख़तरनाक नहीं था और ना ही ये ऐसा गैर कानूनी तामीरात में इस तरह से आ रहा था कि जहाँ यहाँ बहुत बड़ा इशू हो जाता। ये बिल्कुल ग्राउंड बेस पे था और इसकी जो दीवारें बनाई गई थी वो जो पहले से अहाता मौजूद है उस अहाते से भी उसकी हाइट कम रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये चार्ज लगाया गया कि बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। जबकि हमने यहाँ पूरे इस मरकज़ी शाहरा को देखा तो पूरी की पूरी शाहरा कमर्शियल इस्तेमाल में है और ये दोनों अफसरान, यहाँ के लोग कहते हैं कि ये दोनों अफसरान भत्ता लेते हैं और भत्ता ना दो तो उनके साथ भी वो ऐसा ही करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे मौजूद अमले ने बताया कि जब ये दोनों अफसरान यहाँ आए तो इन्होंने इस तरीके से GTV के इस दफ्तर पर हमला किया जैसे किसी टेररिज्म की कार्रवाई पे आए हों। पहले एक शख्स आया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, चौकीदार ने कहा लंच का टाइम है, कोई नहीं है, मालकान भी नहीं है, तो उसने कहा मुझे सिर्फ देखना है। देखने के नाम पे दरवाज़ा खोला गया और फिर पीछे पूरा का पूरा अमला, SBCA का पुलिस, इलाका पुलिस, वो सब अंदर दाखिल हुई और उन्होंने इस तरह से कार्रवाई की जैसे किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार करने आए हों या किसी दहशतगर्दी के ठिकाने पे अटैक करने आए हों। ये रवैया, ये अंदाज समझ से बालातर है कि मीडिया के साथ इस तरह के सलूक कैसे किया जा सकता है। जबकि आला अफसरान से बात की तो वो कहते हैं हमें इस वाक़े का इल्म ही नहीं, जबकि सब जानते हैं कि पूरा कराची SBCA के हाथों यरगमाल है। जहाँ भत्ता ना दो वहाँ ना तो नक्शा पास होता है, ना वहाँ पे बिल्डिंग बना सकता है कोई, बल्कि एक ईंट भी रखना उसके लिए अजाब होता है। पूरा का पूरा SBCA इस लपेट में है। वज़ीर आला सिंध से कई दफ़ा इस हवाले से बात हो चुकी है, वज़ीर बल्दियात से बात हो चुकी है, लेकिन कोई इन पे कार्रवाई करने वाला नहीं, कोई इनके जो है इनको कानून के दायरे में लाने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है वो बहुत ही अफसोसनाक है। हमने जब पूरी शाहरा का विजिट किया तो इस शाहरा पर आपको जानकर हैरत होगी कि शादी हॉल भी बने हुए हैं, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे हैं, शादी हॉल हैं, बैंक्यूट हैं। अब वो बैंक्यूट क्या कानूनी बने हुए हैं? अगर ये शाहरा नॉन कमर्शियल है तो क्या बैंक्यूट कमर्शियल यहाँ पे चल सकता है? यहाँ पे कार वॉश हो सकती है? क्या यहाँ पे बेकरी बन सकती है? क्या यहाँ पे रंग वाले चूने वाले अपनी दुकान खोल सकते हैं? इन सवालों का इन दोनों अफसरान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये भत्ताखोर हैं, ये भत्ता पे जी रहे हैं, भत्ते ही पे इनकी ज़िंदगी चल रही है और इन्होंने कराची के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। यही वजह है कि आप अगर शहर के दीगर इलाकों की बात करें, गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद और दीगर इलाकों की, तो वहाँ पर नाजायज़ तामीरात अपने उरूज पर हैं। पोषण का काम इतनी तेज़ी से होता है कि आप कानूनी काम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जब पोषण बनाना चाहें जो कि टोटली गैर कानूनी है तो इन अफसरान को आप भत्ता दें, इनको पैसा दें और रातों रात आप पोषण बना लें और जितने की मर्जी चाहे उसको फरोख्त कर दे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यही सलूक आज उन्होंने GTV के साथ किया और उनके रवैयों से, उनके एक्शन से ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से जो है वो ये एक्शन कर रहे हैं। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि 3-4 दिन कबल असद खान यहाँ आए थे, उन्होंने भत्ता तलब किया था। हमारे यहाँ के मौजूद उस वक्त के अफसरान थे, उस वक्त के जो ऑफिसर थे हमारे यहाँ मौजूद, जो अमला था हमारा, उन्होंने उसको भत्ता देने से इनकार किया, जिसके बाद ये कार्रवाई आज की गई और वो भी इस अंदाज से जैसे कोई टेररिज्म की कार्रवाई हो। जी, अफसोसनाक ये कार्रवाई की गई है। दोहरी शहरियत रखने वाले डायरेक्टर SBCA सज्जाद खान, असिस्टेंट डायरेक्टर असद खान ने जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिराते हुए ये कहा कि अब पता चलेगा कि भत्ता ना देने पर क्या होता है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।